नमस्कार दोस्तों, स्टडी ट्रैक चैनल पर आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जॉन डन द्वारा लिखी गई एक पोयम डेथ बी नॉट प्राउड। इसे शुरू करने से पहले मैं आपको इस पोयम से संबंधित जानकारी दे दूं, जिससे आपको यह पोयम अच्छे से समझ में आ सके। इस पोयम को 1609 में लिखा गया और 1633 में सॉन्ग्स एंड सोनेट्स नाम के पोइट्री कलेक्शन में पब्लिश किया गया। इस पोइट्री कलेक्शन में कुल 55 पोयम्स हैं। इस पोयम का अर्थ है मौत तुम इतना घमंड मत करो। इसमें 14 लाइन्स है और इस पोयम की राइम स्कीम है ए बी बी ए सी डी डी सी ई। तो चलिए शुरू करते हैं। डेथ बी नॉट प्राउड, दाउ सम हैव कॉल्ड दी माइटी एंड ड्राइडफुल, फॉर दाउ आर्ट नॉट सो, फॉर दोज whom दाउ थिंकस्ट दाउ डोस्ट ओवरथ्रो, die not poor death, nor yet can thou kill me। इन लाइनों में कवि कहता है कि हे मृत्यु, तुम अपने आप पर इतना घमंड मत करो कि लोग तुमसे डरते हैं और तुम्हें ताकतवर तथा भयानक कहते हैं, परंतु तुम इतनी ताकतवर और भयानक नहीं हो। और तुम ये सोचती हो कि लोगों को तुम मार देती हो, तो ऐसा नहीं है। लोगों को तुम मार नहीं सकती। ओ बेचारी मृत्यु, तुम तो मुझे भी नहीं मार सकती। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि मौत इतनी खतरनाक नहीं होती है जितना कि लोग कहते हैं। वह तो सिर्फ फ्रॉम रेस्ट एंड स्लीप विच बट दाई पिक्चर्स बी मच प्लेजर, देन फ्रॉम दी मच मोर मस्ट फ्लो, एंड सुनेस्ट आवर बेस्ट मैन विद दी डू गो, रेस्ट ऑफ देयर बोन्स एंड सोल्स डिलीवरी। इन लाइनों में कवि कहता है कि जिस प्रकार हमें नींद आती है तथा बाद में हम सोकर जब उठते हैं तो खुद को रिफ्रेश महसूस करते हैं, उसी प्रकार मृत्यु तुम भी उसी नींद की तरह हो। जब किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो वह व्यक्ति भी खुद को रिफ्रेश समझता है, और जब हमारे किसी बहादुर सैनिक जिसकी देश के लिए लड़ते लड़ते छोटी सी उम्र में मृत्यु हो जाती है, तो उस बहादुर सैनिक के शरीर को रेस्ट मिल जाता है, और इसी मृत्यु के कारण उस बहादुर सैनिक की आत्मा भी शरीर बदल लेती है, जिससे कि उनके नए शरीर में एक ताजगी की उमंग सी भर जाती है और उसकी आत्मा दूसरा शरीर अपना लेती है। Thou art slave to fate, chance, kings and desperate men, and dost with poison, war and sickness dwell, and poppy or charms can make us sleepy as well, and better than thy stroke why swellest thou then। कवि इन लाइनों में कहता है कि हे मृत्यु, तुम तो भाग्य की, मौके की, जिससे तुम किसी को मारती हो, राजाओं की तथा भयानक व्यक्तियों की दास की तरह हो। और हे मृत्यु, तुम जहर खाने वाले लोगों की, युद्ध लड़ने वाले लोगों की तथा बीमारी से जूझ रहे लोगों की दोस्त हो। हे मृत्यु, तुम जितनी नींद तथा आराम प्रदान करती हो, नशा तो एक नशीले पदार्थ भी प्रदान कर सकता है, जिससे हमें तुम्हारी ज़रूरत ही नहीं है। कवि इन लाइनों में मृत्यु की तुलना नशीले पदार्थ से करता है तथा वह कहता है कि जितना आराम तुम प्रदान करती हो, उतना ही आराम एक नशीला पदार्थ भी प्रदान कर सकता है, जिससे कि शरीर को रेस्ट मिलता है। वन शॉर्ट स्लीप पास्ट वी वेक एटर्नली, एंड डेथ शैल बी नो मोर, डेथ दाउ शैल्ट डाई। कवि इन लास्ट की लाइनों में कहता है कि हमें जो तुम छोटी ही नींद सुला देती हो, और हमारी जब आंखें खुलती हैं तो हमारी आत्मा किसी दूसरे की शरीर में जा चुकी होती है, और उस जगह तुम्हारा काम समाप्त हो चुका होता है, जिससे कवि सोचता है कि मृत्यु की ही मौत हो चुकी होगी, लेकिन कवि की आत्मा तो किसी और शरीर में जीवित होगी। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि जिस प्रकार नींद के बाद आंखें खुलती हैं और हम रिफ्रेश महसूस करते हैं, उसी प्रकार जब हमारी मृत्यु हो जाती है तथा हमारी आत्मा किसी दूसरे के शरीर में प्रवेश कर लेती है, जिससे कि वहाँ पर मृत्यु का काम समाप्त हो जाता है और हमारा जीवन दोबारा से शुरू हो जाता है। इन लाइनों में कवि कहना चाहता है कि हमारी आत्मा अमर है तथा वह कभी भी नहीं मरती, जिससे कि वह अपना शरीर बदल लेती है
और इसी के साथ यह पोएम कंप्लीट होती है। यदि आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें और ऐसी ही स्टडी रिलेटेड वीडियोज़ को देखने के लिए हमारे चैनल स्टडी ट्रैक को सब्सक्राइब कर लें, साथ ही बेल आइकन को ऑन कर दें जिससे कि हमारी वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। धन्यवाद।